जनक जी ने अपनी जिंदगी में सारे पुण्य करे, धर्म करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, जानकी जैसी बेटी का कन्यादान राम जी के साथ करा। सारे पुण्य जनक जी ने करे थे, एक भी पाप जनक जी ने नहीं करा, एक भी पाप नहीं करा, एक पाप राजा जनक ने नहीं करा। जब राजा जनक जी ने एक भी पाप नहीं करा, प्राण छूट रहे हैं राजा जनक जी के, राजा जनक जी मर रहे हैं, प्राण छूट रहे हैं और उनको बंदी बनाने के लिए यम के दूत आए। राजा जनक जी ने पूछा, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, छल नहीं करा, अपशब्द नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी, कभी मेरे राज्य में जेल भी नहीं बनाई, क्योंकि कोई चोर भी आता था तो उसको छोड़ देता था, कोई गलत काम करता था तो वो सुधर जाता था। राजा जनक के राज्य में कोई जेल भी नहीं थी। तो फिर मेरे चेले हैं सुखदेव जी महाराज, जिसने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया, जैसा मेरा चेला क्या गुरु ऐसा होगा? फिर मुझे ये यमदूत लेने क्यों आए हैं? तो यमदूतों ने कहा, हमको नहीं मालूम, आप हमारे साथ चलना पड़ेगा आपको। यमदूत राजा जनक जी को लेकर जब चले तो राजा जनक जी ने राजा धर्मराज से पूछा कि मैंने कौन सा पाप करा जो मुझे बैकुंठ की जगह नरक के रास्ते से लाया जा रहा है। धर्मराज ने कहा, आपने एक गलत काम कर दिया था। कौन सा? एक बार आप रथ में बैठकर जा रहे थे, रास्ते में एक गाय खड़ी थी, रास्ते में एक गाय खड़ी थी। राजा जनक, आपने एक रथ पर बैठकर जाते जाते गाय खड़ी थी और आपने अपने सैनिकों से कह दिया कि गाय को हटाओ। गाय को जाना इधर था, सैनिकों ने भगा उधर दिया, रास्ता चेंज कर दिया, इसलिए तुम्हें भी जाना था बैकुंठ में, तुम्हारा रास्ता चेंज हो गया, तुम्हें नरक से जाना पड़ा। अब नरक में से राजा जनक निकलकर जा रहे थे तो नरक में जितने पापी बंधे हुए थे सब कारागार में पड़े हुए थे। राजा जनक जैसे ही गए तो राजा जनक के जाने से सारे पापी चिल्लाने लगे, महाराज हमको छोड़कर मत जाना, महाराज हमको छोड़कर मत जाना, महाराज हमको छोड़कर मत जाना। राजा जनक जी ने धर्मराज से पूछा, ये कौन है? तो कहा, ये सब पापी हैं, नरक का भोग भोग रहे हैं, तो ये मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुझे रोकने का कारण क्या है? धर्मराज ने कहा, आपको रोकने का कारण केवल इतना सा है, आपने जो पृथ्वी पर दान करा, पुण्य करा, भजन करा, कीर्तन करा, सत्संग करा, कथा सुनी, आपकी कथा सुना हुआ ये शरीर जब नरक में आया है, इससे जो तरंगे निकल रही हैं, इससे छूकर, शरीर से छूकर जो हवा जा रही है, उससे इन पापियों को पुण्य प्राप्त हो रहा है और ये पापी पुण्य पाकर मुक्त होते चले जा रहे हैं। राजा जनक जी ने कहा, अब मुझे बैकुंठ मत ले जाओ, अगर मेरे शरीर से हवा लगकर इन पापियों का उद्धार हो जाए तो इससे बढ़कर सुख क्या होगा। देवताओं ने हाथ जोड़ लिए राजा जनक जी के, आपके जैसा पुण्य वाला कोई नहीं होगा। तो मेरी जीजियों, आपके शरीर से हवा लगकर अगर कोई पापी का भी कल्याण हो जाए ना, तो समझना कि दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा आप हो। ट्रैक्टर उतार दे, गाड़ी वाला तुम्हें नीचे उतार दे, बस वाला तुम्हें नीचे उतार दे, अपने घर जाओ, 5 कदम 10 कदम चलकर जाओ, 10 कदम की जगह उसको 20 कदम चलकर जाओ, धीरे धीरे चलकर जाओ, तुम्हारे शरीर से हवा जो छूकर किसी के घर में भी प्रवेश करेगी तो ना जाने कितनों का कल्याण हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, कोई भीख मांगने वाला भिखारी भिक्षुक भी अगर कथा सुनने वाले व्यक्ति के चरण की रज को शरीर से लगा लेता है तो उसका अगला जन्म भिखारी का नहीं होता, वो धनपति बनकर पैदा होता है। यहां तक शिव तत्व कर रहा है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, बोल बम का नारा है, उसके सहारे पर जी। अपने जीवन में पुण्य करने का मौका मिल जाए तो कर लो, अपने जीवन में अच्छा कर्म करने का मौका मिल जाए कर लो। इस शरीर से जो तरंग निकलेगी वो तरंग भी ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देगी, कितने जीवों का।
कितने जीवों का कल्याण। किसी दुर्बल को देखकर मत हंसना, किसी मोटे को देखकर नहीं हंसना, किसी कुरूप को देखकर नहीं हंसना, किसी विकलांग को देखकर मत हंसना, किसी बीमार व्यक्ति को देखकर मत हंसना, किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर मत हंसना, कोई कर्जे में हो गया उस पर हंसी मत उड़ाना, कोई डूब गया उसको हंसी मत उड़ाना, कोई मर रहा है उस पर मत हंसना, किसी का शरीर में रोग हो गया उसको देखकर मत हंसना, ताने मत कसना। कई लोग ताने कसते हैं, अच्छा है भुगत, ये ताने भी ना कसना। कब समय और मनुष्य का जीवन कब पलटी खा जाए कोई भरोसा नहीं है। उसके यहां देर होती है, अंधेर नहीं होती, तुरंत पलट जाता है, तुरंत समय पलट गया, तुरंत। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कौन किसको पूछेगा। जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक तीरथ कर लो, कथा सुन लो, दान कर लो, पुण्य कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाएगा, तीरथ नहीं जा पाओगे, शिव महापुराण की कथा में नहीं जा पाओगे, और जब तक तुम्हारी चल रही है तब तक दान पुण्य कर लो, क्योंकि जब तुम्हारी नहीं चलेगी और तुम्हारे बच्चों की चलेगी तब तुम दान भी नहीं कर पाओगे। शरीर चले तीरथ कर लो, तुम्हारी चले दान कर लो, फिर नहीं कर पाओगे। ये शरीर नहीं चलेगा तो गाड़ी इतनी दूर छोड़ दे तो तुम पैदल चल सकते हो इतना? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं चल सकते। आज पांव चल रहा है, शरीर चल रहा है, तो कथा में बैठे हो। शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक तीरथ करो, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक दान पुण्य सत्कर्म भजन करो। दोनों चलना बंद हो जाएगा तब बच्चों का राज्य आ जाएगा, तब किसी को बहन बेटी हो, नाते रिश्ते हो, कुटुंब कबीला हो, पंडित ब्राह्मण गुरुजन साधुजन संतजन कोई भी होगा, देने का मन करेगा तो भी नहीं दे पाओगे। इसलिए जब तक ये शरीर चल रहा है खूब कथा सुन लो, तीरथ कर लो, कथा में